प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊधो प्रसंग, जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आज की क्लास में पद संख्या 10 पढ़ना है। इसके पूर्व की कक्षा में हम 1 से लेकर 9 तक पद पढ़ चुके हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। यह पद संख्या 10 की पहली पंक्ति। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ ऊधो की, धाय बल बीरह अधीर लपटाए लेट। इतनी सुंदर पंक्तियाँ जिसमें रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ऊधो लौट के मथुरा आ गए हैं गोपियों से मिलकर, और लौट कर आए हैं तो क्या परिस्थिति है उनकी, क्या वेशभूषा बनाए हैं, और उनको देखकर कृष्ण कितने प्रसन्नचित होते हैं, किस तरह से उतावले होकर दौड़ के उनको गले लगाते हैं। इस प्रसंग में कवि ने यह बताया है कि ब्रज से ऊधो जब लौट के आए तो ब्रज रज रंजित, रज माने होता है धूल, रंजित माने लगाए हुए पूरे शरीर में। अब ऊधो शुभ हो गए हैं, शुभ प्रेम के रस में डूब गए हैं। इस वेशभूषा को देखकर कृष्ण भी भाव विवल हो जाते हैं कि पूरे शरीर में ब्रज की धूल पोते हुए उद्धव आए हुए हैं, और अब उनको इतनी ब्रज के गोपियों से, हर वस्तुओं से इतना लगाव हो गया है कि धूल में जैसा लग रहा है लौट के आए हैं। इस प्रकार का भेष है उनका। और धाय बलबीर हो अधीर लपटाए लेट। बलबीर मतलब कृष्ण। धाय माने दौड़ कर, उनको देखकर दौड़ जाते हैं। और लपटाए लेट, लपटाए लेट माने गले लगा देते हैं। अधीर होकर ऊधो को गले लगा लेते हैं, क्योंकि जो उनकी दशा है प्रेम में डूबकर उद्धव की, गोपियों का प्रेम देख के और उनकी दशा देखकर प्रेम से उनको गले लगा लेते हैं दौड़ के कृष्ण। मन में उत्सुकता भी है उनके कि उद्धव ब्रज से लौट के आए हैं, क्या समाचार है, क्या हाल है, यह जानने की उत्सुकता भी है उनके अंदर। आगे की पंक्तियां देखिए। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हैरी, थर कति बाहि थाम थहरी थिराए लेत। रत्नाकर जी कहते हैं कि प्रेम मद माते हेरी, प्रेम के मद में, नशे में माते हुए हैं उद्धव। किसके प्रेम में? गोपियों के प्रेम भाव को देखकर उनके नशे, प्रेम के नशे में माते हुए हैं, पूरा रम गए हैं। प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है, इस प्रकार माते का मतलब। और ऐसी स्थिति में थरकती बाहें उनकर उद्धव की थरक रही हैं, कांप रही हैं, और थाम ही कृष्ण उनकी बाहें दौड़कर थाम लेते हैं और थहरी थिराए लेते। और क्या करते हैं
कि उनकी कांपते हुए शरीर को स्थिर करने का, थिराय मतलब स्थिर करने का प्रयास करते हैं। और कृष्ण यह सब काम करते हुए उन गोपियों के प्रेम को याद करते हैं जो उनके समय समय बिताया था गोपियों के साथ, वो समय भी याद करते हैं और कहते हैं कि कीरत कुमारी के दरस रस सद की छलक चाहे पलक निपुल काय लेत। कीरत कुमारी मतलब राधा। कहते हैं कि राधा के दर्शन रस का पान किया है आपने। और कैसे किया है? सद माने अभी अभी। सद का मतलब था अभी अभी। आप तुरंत जो है राधा के दर्शन रस का पान किया है, दर्शन करके आप आए हैं। मैं तो बहुत दिन का दर्शन किया, लेकिन आज आप कर क्या आए हैं? तत्काल में दर्शन करने को सद कहते हैं। तुरंत दर्शन करके आना, तो तुरंत आप दर्शन करके आए हैं। और छलकानी चाहिए, और यह जो है आँखें आपकी छलक रही हैं, उमड़ गई हैं उस प्रेम से, जिसके कारण आंसू आने लगे हैं आपकी आंखों में, छलकने लगे हैं। छलकानी चाहे, निकलना चाह रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों से, उधो की आंखों से। और पलकानी पुलकाए लेते। कृष्ण अपनी पलकों को, उनकी पलकें पुलकाए मतलब प्रसन्नचित, लेत मने हो रही है। उनकी भी, कृष्ण की भी पलकें जो है प्रसन्नचित हो रही हैं, अर्थात वह भी, उनके भी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं उधो को देखकर। उधो के आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, तो उनके आंसू देखकर कृष्ण के भी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। परन न देत एक बूंद पोहुमी की कोछी, पोछी पोछी पट निज नैनन लगाई लेत। कह रहे हैं रत्नाकर जी, कवि रत्नाकर, यह 10वां पद है। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि पढ़ने न देत, मतलब पढ़ने का मतलब गिरने नहीं दे रहे हैं। एक बूंद भी, आंसुओं की एक बूंद भी कृष्ण गिरने नहीं दे रहे हैं। पोहुमी, पोहुमी माने होता है पृथ्वी, और कोछी माने होता है गोद में, पृथ्वी की गोद पर। उधो के आंसू को धरती पर गिरने नहीं दे रहे हैं। अब पोछी पोछी पट निज नैनन लगाई लेते। उन आंसुओं को पोछ पोछ कर, पट मने अपने कपड़े से, अपने जो पीला रंग का दुपट्टा टाइप जो पहने हैं, पट कपड़ा, पट मने कपड़ा होता है, निज मने अपने, और नैनन मने आँखें। तो उस कपड़े से पोछ पोछ के निज नैनन अपनी आँखों में लगाए लेते। उस कपड़े को अपने आँखों से लगा रहे हैं प्रेम भाव से। मतलब उनके लिए वह आंसुओं की कीमत कितनी अधिक है। उस प्रेम भाव में, उधो के गोपियों के प्रेम भाव में डूबे हुए कृष्ण उधो के भी आंसू को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, और उनके आंसू को अपने कपड़े से पोंछकर अपनी आंखों से बहुत ही प्रेम के साथ लगाते हैं। तो यह पद संख्या 10 पूरा हुआ। आइए अब इसकी
लिखित में व्याख्या देखते हैं। यह देखिए व्याख्या है। इस व्याख्या को आप नोट्स में लिखिए। देखकर सुव्यवस्थित रूप से लिखा गया है, क्योंकि अर्थ समझना और लिखना दोनों ही अलग होता है, बच्चे उसको लिख नहीं पाते। आपकी सुविधा के लिए व्याख्या दी जा रही है। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य को आप देखिए। ये काव्य सौंदर्य है। जैसा कि बताया गया है, काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष। भाव पक्ष में उद्धव को भाव विह्वल के साथ श्री कृष्ण के भाव मिलकर एक हो गए। रस शांत रस है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है और छंद मनहर सवैया है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश के साथ साथ अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है और सप्तशक्ति अभिधा है। तो आशा करते हैं इस पद का व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।